गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर में करीब 10:30 बजे हर साल की तरह फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। परेड रिहर्सल विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी। इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर तक परेड वाले रास्ते से दूर रहने की सलाह दी है। एडवाइजरी के मुताबिक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर परेड की समाप्ति तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। रफी मार्ग, जनपथ, मान सिंह रोड पर परेड की समाप्ति तक कर्तव्य पथ की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी। सी हेक्सागन इंडिया गेट पर सुबह 9:15 बजे से परेड की समाप्ति तक कर्तव्य पथ की ओर से यातायात की अनुमति नहीं होगी। वहीं आज सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग से दोनों ओर से यातायात को निकलने की अनुमति नहीं होगी। आज से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हो रही है और आज ही देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती भी मना रहा है। और इस खास मौके पर आज पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह के तहत मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल हो रहा है। इसमें देश भर से करीब 1200 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। आज और कल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें लगभग सभी राज्यों के ट्राइबल डांसर्स हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के शौर्य और भारत की जनजातीय संस्कृति के विशिष्ट सौंदर्य का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में सैन्य टैटू, पैरामोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, हॉर्स शो, मोटरसाइकिल प्रदर्शनी, वायु सैनिक ट्रेल, नौसेना बैंड और देश भर के आदिवासी कलाकारों के पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित होगा, लिहाजा इसे नाम दिया गया है आदि शौर्य पर्व पराक्रम का। ये कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। तैयार है भारतीय नौसेना का नया सिपह सालार, समंदर का वो ताकतवर योद्धा जिसे कहा जाता है साइलेंट किलर। आत्मनिर्भर भारत की ऐसी मिसाल जो न सिर्फ बेजोड़ है, दुश्मन को जिसकी भनक तक नहीं लगती, वो भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है। 4 पनडुब्बियां पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शानदार मिसाल है। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टिल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और आईएनएस वागीर की यही स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है और इसकी ये खूबी वागीर को बेहद खास बना देती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को पिछले साल 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल पेंटिंग है, 18 फीट लंबी और 24 फीट चौड़ी, जिसे महज 16 साल के एक लड़के ने बिना कहीं से पेंटिंग की कला सीखे बनाया है, वो भी सिर्फ 5 दिन में। इसे बनाने वाले कलाकार का नाम अपूर्व दत्ता है, जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल का रहने वाला है। अपूर्व अपनी इस पेंटिंग की वजह से इन दिनों सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। देश भर में जहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं अपूर्व दत्ता ने भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को खास बनाने के लिए YouTube और Google से उनके बारे में जानकारी जुटाकर महज 5 दिनों में ये पेंटिंग बना डाली। इस पेंटिंग को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी सधे हुए हाथ का कमाल है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल इसे बनाने वाले कलाकार का दावा है कि उसने पेंटिंग बनाने की कला कहीं से सीखी नहीं है, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं से वो इतने प्रभावित हैं कि उनकी जयंती को खास बनाने के लिए उन्होंने ये कमाल की पेंटिंग बना डाली। ये बड़ा सा बोर्ड लगा है छत्तीसगढ़ के एक गांव में, नाम है ढेकुना। उत्तर बस्तर के कांकेर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर है ढेकुना गांव। इस गांव की खासियत समझनी है तो इस बोर्ड में लगी तस्वीरों को गौर से देखिए। इस पोस्टर में 45 से ज्यादा चेहरे हैं और सबके सब वर्दीधारी, और यही है इस गांव की पहचान। आप कह सकते हैं वर्दी वाला गांव। वो फौज में और बीएसएफ में और पुलिस में और जितने भी ऐसे जो देश की रक्षा से सेवा से संबंधित हैं, ऐसे जगह पर वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से लगभग 50 लोग मतलब फौज में जा चुके हैं
और हमारे लिए गर्व का विषय होता है। इस गांव के युवाओं की पहली पसंद है वर्दी, चाहे वो वर्दी सेना की हो, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की या फिर पुलिस की। महज 750 की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर युवा देश सेवा में हैं। वहीं कुछ लोग जाने की तैयारी में जुटे हैं, तो कुछ लोग रिटायर होकर अलग अलग संस्थानों में काम कर रहे हैं। ये अनोखा आयोजन हॉर्नबिल को बचाने की मुहिम का एक हिस्सा है। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है जो खत्म होने की कगार पर है। तस्वीरें अरुणाचल के सिजोसा में आयोजित पक्के पेज हॉर्नबिल फेस्टिवल की हैं, जहां बच्चों ने जंगली जानवरों का मुखौटा पहनकर उन्हें बचाने की गुहार लगाई। पक्षियों को निशाना बनाने वाले गुलेल को जलाया गया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। सिजोसा शहर में आयोजित इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नाटुंग भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से राज्य के वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण का आह्वान किया। सभी लोग मिलकर और भी नेस एडप्शन को और आगे बढ़ाए, और जितने भी जो एनजीओस है, बहुत दूसरे प्रदेश से भी आकर जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग और आगे बढ़ाइए। ये फेस्टिवल यहाँ जंगली जानवरों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक बनाने के मकसद से हर साल आयोजित किया जाता है। हरियाणा के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। भिवानी के गिगनाऊ गांव में इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्ट केंद्र अब किसानों के लिए बनकर तैयार हो गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने रविवार को बागवानी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद थे। बागवानी केंद्र के उद्घाटन के बाद कृषि मंत्री ने इसे किसानों के लिए बड़ा तोहफा बताया है। जब यहाँ पर ये जमीन ली गई तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया क्या करना है, क्या बनेगा। अगले 10 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि गिगनाऊ में क्या बढ़ गया है। जब विदेशों से लोग यहाँ आएंगे, दिल्ली के यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ आएंगे, कॉलेज के बच्चे यहाँ आएंगे और अलग अलग विधियां यहाँ पर सीखेंगे। निश्चित तौर पर यह हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी सौगात है, पर देखना होगा कि परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की तरफ किसानों का झुकाव कितना बढ़ता है।